हेलो फ्रेंड्स, इंपोर्ट एक्सपोर्ट फोरम में आपका स्वागत है। मैं हूं प्राजक्ता महाजनी और आज हम देखेंगे इंडिया से कौन से फ्रूट्स एक्सपोर्ट होते हैं। तो दोस्तों, इंडिया से बहुत सारे फ्रूट्स हैं हम एक्सपोर्ट करते हैं और फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करते वक्त हमें फ्रेश फ्रूट्स सिलेक्ट करने हैं और हमें फ्रूट्स की क्वालिटी पे ध्यान देना है, तो हमें अच्छा मार्जिन मिलता है, अच्छा प्रॉफिट होता है। फ्रूट्स पैकिंग पे भी हमेशा ध्यान दें, क्योंकि फ्रूट्स जो है वो कभी कभी खराब हो सकते हैं, तो हमें थोड़ा ध्यान देकर इन्हें एक्सपोर्ट करना चाहिए। तो ये फ्रेशली रिसीव होते हैं तो हमें अच्छा प्रॉफिट होता है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया से कौन से फ्रूट्स है जो एक्सपोर्ट होते हैं। तो यहाँ पे इंडिया से ग्रेप्स एक्सपोर्ट होते हैं। ग्रेप्स के यूजेस अलग अलग है, मतलब ग्रेप्स का जूस निकालते हैं, ग्रेप्स को डेजर्ट्स में भी यूज करते हैं और सबसे ज्यादा ग्रेप्स जो है वो वाइन मेकिंग में यूज होता है, तो इसीलिए ग्रेप्स को एक्सपोर्ट किया जाता है। तो ग्रेप्स हम यूरोप, यूएसए, फ्रांस, हांगकांग, वियतनाम यहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो दूसरा है ऑरेंजेस। ऑरेंजेस बहुत ही हेल्दी होते हैं, इसे कोरोना में भी हेल्दी फ्रूट माना गया है, खाने के लिए बोला गया है, विटामिन सी होता है, तो इसे हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो ऑरेंजेस को हम चाइना, नीदरलैंड्स, फ्रांस, जर्मनी और रशिया में एक्सपोर्ट करते हैं। तीसरा फ्रूट है बनाना। बनानास का फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है, इसका मिल्क शेक बनाते हैं, इसके स्मूदी बनाते हैं, बहुत ही हेल्दी फ्रूट मानते हैं। तो जो भी डाइट वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, वो लोग बनाना खाना पसंद करते हैं। हमारे इंडिया से G9 कैटेगरी का जो बनाना है वो एक्सपोर्ट होता है, तो हम इंडिया से बनाना एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो इंडिया से बनाना जो है वो यूएस, रशिया, जापान, बेल्जियम और पोलैंड में एक्सपोर्ट होता है। चौथा फ्रूट है पोमेग्रेनेट। पोमेग्रेनेट का इंडिया जो है वो एक बहुत ही बड़ा प्रोड्यूसर है, मतलब इंडिया से बहुत ज्यादा पोमेग्रेनेट प्रोड्यूस होता है और सबसे ज्यादा इंडिया में महाराष्ट्र में प्रोडक्शन है और बाद में तमिलनाडु में प्रोडक्शन होता है। तो हम यहाँ से एक्सपोर्ट भी करते हैं। इसकी अलग अलग वैरायटीज आती हैं, अलग अलग साइजेस होते हैं, उसके हिसाब से ये एक्सपोर्ट होता है। इसके दाने सेपरेटली एक्सपोर्ट होते हैं या फिर ये फल भी एक्सपोर्ट होते हैं। तो आपको बायर के साथ मिलकर डिस्कस करना है कि उसे कौन सा फ्रूट चाहिए और कैसा चाहिए, वैसे ही आपको इसे एक्सपोर्ट करना है। तो पोमेग्रेनेट जो है वो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल होता है और इसके पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स बनाने में भी यूजेस हैं, तो इसीलिए ये एक्सपोर्ट किया जाता है। तो पोमेग्रेनेट हम यूएई मतलब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरेबिया, ओमान और नीदरलैंड्स में एक्सपोर्ट करते हैं। तो पांचवा फ्रूट है मैंगो। मैंगो को हम इंडियंस भी बहुत ज्यादा पसंद करते हैं और इसकी अलग अलग वैरायटीज है। तो इंडिया से जो है वो अल्फांसो मैंगो, केसर मैंगो, तोतापुरी, ये जो वैरायटीज है ये एक्सपोर्ट होती है। तो हम अगर डिमांड की बात करें तो मैंगोज के लिए हमेशा ही पूरे वर्ल्ड में डिमांड अच्छी मिलती है और इसमें प्रॉफिट भी काफी ज्यादा मिलता है। तो अगर हम कंट्रीज देखें तो हम मैंगो यूएसए, हांगकांग, यूके, बांग्लादेश और सऊदी अरेबिया में एक्सपोर्ट कर सकते हैं। छठा फ्रूट है गुआवा। गुआवा एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है और इसमें जो रेड कलर का फ्रूट आता है वो मेडिसिनल है, तो उसका मेडिसिन बनाने में यूज होता है, तो इसके लिए उसका रेट भी ज्यादा मिलता है, तो हमें इसमें प्रॉफिट है। तो गुआवा को हम चाइना, स्पेन, फ्रांस और जापान में एक्सपोर्ट करते हैं। आगे आता है 7वें नंबर पर कस्टर्ड एप्पल। कस्टर्ड एप्पल जो है वो उसका पल्प भी बनता है और वो एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। इंडिया में महाराष्ट्र में इसका प्रोडक्शन मिलेगा, साथ ही में आपको कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु यहाँ पर भी इसका प्रोडक्शन मिलेगा। तो आप इसकी सोर्सिंग कर सकते हैं और इसका एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो आप अपने पास कौन से फ्रूट अवेलेबल
अवेलेबल है आसपास में वो देख सकते हैं और वो फ्रूट्स आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो कस्टर्ड एप्पल अगर हम देखें तो ये कुवैत, कतार, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ओमान, बांग्लादेश यहाँ पे एक्सपोर्ट किया जाता है। 8वां फ्रूट है पाइनएप्पल। पाइनएप्पल का जूस भी बनाते हैं और इसे कैन करके भी एक्सपोर्ट किया जा सकता है। बहुत ही हेल्दी फ्रूट है और इसके इंपोर्टर देखें तो ये यूएस में सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता है। तो हम इसे यूएसए के साथ साथ रशिया, स्पेन, चाइना, सऊदी अरेबिया, यूके, जर्मनी, फ्रांस यहाँ पर भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। 9वां फ्रूट है स्ट्रॉबेरी। स्ट्रॉबेरीज को बहुत लोग पसंद करते हैं, काफी ज्यादा डिमांड होता है। इसका आइसक्रीम बनाते हैं, इसके जैम्स और जेलीज बनाते हैं, कुकीज भी बनाते हैं और इसके कैंडीज भी बनते हैं। तो इसकी जो कैटेगरी है ये बहुत ज्यादा डिमांड में होती है। तो स्ट्रॉबेरीज का केक्स और पेस्ट्रीज बनाने में भी इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए ये बहुत ज्यादा यूज होती है। तो स्ट्रॉबेरीज का डिमांड अगर हम देखें तो ये चाइना, कनाडा, यूएसए, जापान, इटली, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट होती है। तो 10वें नंबर पे है पपाया। पपाया एक बहुत ही हेल्दी फ्रूट है और इसमें विटामिन ए होता है। इसका सलाद में यूज होता है और ये बहुत ही हेल्दी फ्रूट है। तो पपाया जो है इसका हम नेपाल, कतार, यूएई, ओमान और कुवैत में एक्सपोर्ट करते हैं। तो फ्रूट्स की अगर हम क्वालिटी पर ध्यान दें और उसे फ्रेशली हम एक्सपोर्ट करें तो हमें ज्यादा प्रॉफिट मिलता है। तो इसकी पैकिंग और फ्रेशनेस पर हमें हमेशा ध्यान देना चाहिए और बायर का जैसा डिमांड है वैसा फ्रूट हमें बायर को सप्लाई करना चाहिए। इंडिया से और भी बहुत सारे फ्रूट्स है जो एक्सपोर्ट होते हैं, जैसे कि एप्पल है, चीकू है, जैक फ्रूट है। तो आप इनमें से कोई भी फ्रूट एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ऐसे ही इनसाइड नॉलेज के लिए आप हमारे फोरम के ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेस है वो ज्वाइन कर सकते हैं और अपना इंटरनेशनल जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले वीडियोस अपडेट्स मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।